हेलो फ्रेंड्स, नमन एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे, तो विटामिन्स में विटामिन सी तक कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन में ही विटामिन डी का। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक विटामिन डी को शुरुआत करते हैं। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का क्या वैज्ञानिक नाम होता है? कैल्सीफिरॉल विटामिन डी को सनसाइन भी कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि सनसाइन किस विटामिन को बोलते हैं? तो सनसाइन विटामिन डी को बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन हमको प्राप्त होती है। इस वजह से इस विटामिन को हम बोलते हैं सनसाइन विटामिन। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से, तो उस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वयस्क में होता है। एडल्ट लोग में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, मैच्योर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उनको ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स और मलेशिया मीन्स होता है वीक। जब वीक हो जाए बोन हमारी तो या एडल्ट की, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डियों की स्टडी करते हैं, जो बोन्स की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफिरॉल्स, कॉमनली कॉल्ड एंटी स्टेरलिटी विटामिन्स एंड ब्यूटी विटामिन्स। विटामिन ई का बहुत नामों से बुलाया जाता है। उसको एंटी स्टेरलिटी विटामिन भी कहते हैं और उसको ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सी विटामिन को सुंदरता की विटामिन बोलते हैं? तो विटामिन ई ही सुंदरता की विटामिन होती है, इसको याद रखिएगा। विटामिन ई को बढ़ाने के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मुख्य स्रोत होता है अंकुरित अनाज, स्प्राउट। अंकुरित अनाज खाने से विटामिन ई की प्राप्ति हो जाती है शरीर में। और हरे साग सब्जियां भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन, दोनों हो इसका नाम होता है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन एंड नेप्थोक्विनोन। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए, तो ब्लड हम लोग का बह जाएगा, उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ब्लड में थक्का जमाने का काम, जब चोट लगने के बाद 2 से 8 मिनट के बीच में जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस क्लॉटिंग को करवाने में विटामिन के जिम्मेदार होता है। अब जिसके शरीर में विटामिन कम होती है, उसका जो है चोट लगने पर रक्त का स्राव ज़्यादा हो जाता है। यही विटामिन बॉडी में बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि विटामिन सबसे पहले तो हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसको हमको बाहर से खाना पड़ता है। और ये हमारे शरीर में रुकता भी नहीं है, ये शरीर में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसको हमको डेली लेना पड़ता है विटामिन को किसी न किसी रूप में। सिर्फ विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। हम लोग के शरीर में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो ये विटामिन के बनाने वाले जो बैक्टीरिया है, हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसके कोलन भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो किसका निर्माण करता है? विटामिन के का निर्माण करता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। तो विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में बनता है, जो रक्त स्राव को या जो रक्त को थक्का जमाने में सहयोग करता है। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए कि विटामिन के शरीर में बनता है, बैक्टीरिया द्वारा बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। लेकिन हम क्या चीज़ खाएं कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन के बन पाए पर्याप्त मात्रा में? तो इसका तो स्रोत क्या है? उसका टमाटर, जो हम लोग को सबको पता है कि टमाटर सबके घर में आता है। तो टमाटर जो होता है विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है। और हरी साग सब्जियाँ भी विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको विटामिन समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।